हाय गाइस, आई एम राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ RGT Flux। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस मॉनिटर की जो है BenQ EW270Q। तो इस मॉनिटर को मैं पिछले 10 दिन से यूज़ कर रहा हूं और जितना मैंने इस मॉनिटर को यूज़ किया है उससे मुझे यही लगता है कि BenQ ने यहाँ कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। और वो डिफरेंट एग्जैक्टली क्या है वो आपको इस रिव्यू वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। बट फर्स्ट इस मॉनिटर की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें आपको 27 इंचेस की 2K IPS डिस्प्ले मिलती है, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, HDR10 का सपोर्ट है, 90% DCI P3 कलर गैमेट कवरेज है और 2 5 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की कि हाउ क्लीन एंड मिनिमल दिस मॉनिटर लुक्स। पूरी बॉडी वाइट कलर फिनिश में आती है और इवन जो स्टैंड है वो भी वाइट कलर फिनिश के साथ आता है और इसी की वजह से ये मॉनिटर किसी भी सेटअप में इजीली ब्लेंड हो जाता है, चाहे आप इसे एडिटिंग सेटअप में यूज़ करें या चाहे आप इसे गेमिंग सेटअप में यूज़ करें। रियर में आपको 3 बटन्स मिलते हैं, पावर बटन, सिनेरियो हॉट की और इनपुट बटन। यहाँ से आप मॉनिटर के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। बट आपके पास एक और ऑप्शन है, BenQ की तरफ से एक पायलट 2 नाम का ऐप आता है, उसे भी अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ से भी आप इस मॉनिटर के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रंट की बात करूँ तो तीनों साइड के बेजल्स काफ़ी स्लिम फील होते हैं, लेकिन जो नीचे का बेजल है वो थोड़ा सा आपको थिक फील होता है। बट इसके डिज़ाइन में मैंने 2 चीज़ें नोटिस की हैं। फर्स्ट कि जो बेजल है, बेजल के ऊपर जो फ्रेम है वाइट कलर का, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप लाइट एनवायरनमेंट में इस मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं तो। और सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जो इस मॉनिटर की साइड प्रोफाइल है वो उतनी स्लिम नहीं है, जो रियर हाउसिंग है वो थोड़ी सी बल्की फील होती है अगर आप अभी के मॉनिटर से इस मॉनिटर को कंपेयर करें तो। बट ओवरऑल फ्रंट और रियर बिल्कुल मिनिमल और क्लीन है। इस मॉनिटर में आपको टिल्ट और स्विvel एडजस्टमेंट मिल जाता है, हालांकि यहाँ आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, जो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेंज कॉम्प्रोमाइज़ है इस मॉनिटर में। थैंकफुली BenQ ने यहाँ वैसा माउंट का सपोर्ट दिया है, तो फ्यूचर में अगर आप वॉल माउंट या मॉनिटर आर्म यूज़ करना चाहते हैं तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस को हटा दें तो ये एक वेल बिल्ट मॉनिटर है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डिस्प्ले। तो इसमें आपको 27 इंचेस का 2K IPS पैनल दिया गया है और 27 इंच और 2K का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्वीट स्पॉट माना जाता है किसी भी मॉनिटर के लिए। और 2K रेजोल्यूशन होने की वजह से इसमें जो टेक्स्ट है वो काफ़ी शार्प और क्रिस्प दिखाई देते हैं, तो आप इसमें कोडिंग और कोई भी डॉक्यूमेंट वाला काम ईजिली कर सकते हैं। और IPS पैनल होने की वजह से जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी एक्सीलेंट हैं। अगर आप इसको साइड से भी देखते हैं तो जो कलर्स है वो वॉश आउट नहीं होते हैं और जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल सेम रहती है। अगर इसके कलर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें 90% DCI P3 कलर गैमेट कवरेज दिया गया है, जो अप्रॉक्स 120% sRGB होता है। और आउट ऑफ द बॉक्स ये मॉनिटर जिन सेटिंग्स के साथ आता है उस टाइम पे जो कलर है वो थोड़े वार्म साइड पर थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको sRGB मोड पे शिफ्ट किया जो कलर एक्यूरेसी थी वो बढ़ गई। इसमें आपको 3 सिनेरियो और बहुत सारे कलर मोड्स मिलते हैं, तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कलर मोड्स और सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी अच्छी है। वैसे तो इसमें HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है, बट इस मॉनिटर का जो HDR है मुझे वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। 350 निट्स की ब्राइटनेस और लोकल डिमिंग एब्सेंट होने की वजह से इसमें आपको वो सिनेमैटिक पंच नहीं मिलता है। सो HDR मोस्टली एक मार्केटिंग फीचर है इस मॉनिटर का। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि क्या इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग इशू है, तो इसका आंसर है कि है, बट बहुत मिनिमल है, आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा। और जहाँ तक मैंने मॉनिटर यूज़ किए हैं मैंने ये जनरली देखा है कि हर मॉनिटर के साथ थोड़ा बहुत बैकलाइट ब्लीडिंग इशू होता ही है, तो मेरे हिसाब से इतना मिनिमल बैकलाइट ब्लीडिंग आपको नोटिस भी नहीं होगा। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें गेमिंग के लिए 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम और AMD FreeSync का सपोर्ट दिया गया है और ये इस मॉनिटर के बिग हाईलाइट्स भी थे। तो अगर आप 60 हर्ट्ज मॉनिटर से इस मॉनिटर पर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा, बट अगर आप 144 हर्ट्ज से इस मॉनिटर पर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इस पे आप CS2 और Valorant जैसे गेम स्मूथली खेल सकते हैं। प्रोफेशनल तो नहीं, बट एक एंथुजियास्ट गेमर के लिए ये एक अच्छा मॉनिटर है। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें एक HDMI 2.0 पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक USB-C पोर्ट और एक 3.5 mm जैक दिया गया है।
और अगर मुझे इस मॉनिटर का बेस्ट फीचर चूज करना हो तो वो USB-C पोर्ट होगा। इस पोर्ट से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करके ऑडियो और वीडियो शेयर कर सकते हैं और साथ में आपका लैपटॉप 65 वॉट पे चार्ज भी होता रहेगा। इस मॉनिटर में 5 वॉट के 2 ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं और टेस्ट करने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे थे। ये स्पीकर लाउड है बट उतने बेसी नहीं है और अगर मैं सच बताऊं तो कैजुअल यूज के लिए ये बिल्कुल इनफ है। तो इस मॉनिटर को टेस्ट करने के बाद मुझे यही लगता है कि BenQ ने एक बैलेंस मॉनिटर बनाने की कोशिश की है जिसमें आप गेम्स भी खेल सकें, एडिटिंग भी कर सकें और मूवीज भी देख सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।